नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। इसमें बोलता है एपी दिया 8 3 2 -2 के प्रथम 22 पदों का योग। योग वाला फार्मूला, योग मतलब एसएन फार्मूला। जहाँ भी योग दिखाई दिया वहाँ पे हम लोग एसएन फार्मूला का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे एसएन का फार्मूला लिखते हैं। तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बड़े ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमको, n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। n चाहिए, n a चाहिए, n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 22 पदों का योग, ये हमारा हो गया n, यानी n बराबर हमारा हो गया 22। a यहाँ से पहला वाला a 8, a हो गया हमारा 8 और यहाँ पे d निकलना है। d कैसे निकालते हैं, d बराबर हो जाता है a2 माइनस a1, मतलब 3 - 8। पहले इतना सॉल्व कर लेंगे, -5। यहाँ पे हमारा डाटा मिल गया पूरा का पूरा, जो भी चाहिए यहाँ पे मिल गया। अब इससे इसमें वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे s22 मतलब n की जगह 22 रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, इक्वल टू n की जगह 22/2। यहाँ पे क्या हो गया 2a का मतलब यहाँ पे निकाल के रखें 8 प्लस n-1 n का मतलब 22 -1 और d का मतलब -5। क्लियर। अब ये कट जाएगा, यहाँ पे कटा सकते हैं, 11 होगा। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, बाहर में 11 और 16 मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। अब यहाँ पे 21 गुना -5, 21 गुना -5, पहले गुना होगा। यहाँ पे यदि हम इसको जोड़ देंगे तो गलत होगा, पहले मल्टीप्लाई ये दोनों का यूज करेंगे, पहले गुना करेंगे। तो 11 यहाँ पे 16 जोड़ना है बाद में, यदि जोड़ दिए तो गलत हो जाएगा, पहले गुना होगा। 21 पंचे 105, 21 पंचे 105 और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 105 में क्या घटेगा, 105 में हमारा कितना घट गया, 16 घट गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, एक 105 में 16 घट गया तो 9 और यहाँ पे 9 में 1 गया तो 8, 89 -89। अब गुना करते हैं, 11 को 9 बार पढ़ो, 11 नंबर 99 की 9 बच गया और 11 × 88 और 9 कितना हो गया, 17 के साथ और 9 यहाँ पे -979। ऑप्शन नंबर कहाँ पे, माइनस ये हो गया, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। जो मान दिया उसको लिख दो एक बार और फिर एसएन का फार्मूला में सही से सिंपलीफाई करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25। समान भुजा वाले, यदि भुजा समान हो, ठीक है,
तो बहुभुज के समरूप होते हैं। यदि बहुभुज समरूप होते हैं और भुजा सबका समान हो तो उनकी संगत भुजा क्या होगा? समान अनुपात में होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। आकृति में दिया गया, ये जो आकृति है इसमें दिया AD 1 सेंटीमीटर, AD 1 सेंटीमीटर, BD 1.5, BD 1.5 सेंटीमीटर और AE 2 सेंटीमीटर। तो और EC कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। सब वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू क्या है? सारा दिया हुआ है। तो फिर निकालना क्या है? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है देख लेते हैं। तो बोलता है पैरेलल कोण। पैरेलल कोण होता है, ये दोनों पैरेलल कब होगा? मतलब ये दोनों पैरेलल होगा जब भी होगा तो DE पैरेलल BC। पैरेलल कब होगा? जब इसका समान अनुपात में हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लिखेंगे AD बटे, बात को समझो, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 1 बटे 1.5। ये दोनों तरफ बराबर आया तो समझना ये दोनों पैरेलल है। और ऐसे ही चेक करते हैं। अभी देखो 2 बटे 4, ये 2 दिया है और EC 4 दिया है और BD 1. इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया? 0, यानी 10 हो गया, ठीक है। और नीचे कितना आ गया? 15 हो गया। तो इसको कटाओ, यानी यहाँ पे हो गया 10 बटे 15 और इधर क्या है? 2 बटे 4। कटाते हैं, 5 से 5 दूना 10 और 5 दिया 15, 2 एक है 2 और 2 दूनी 4। यहाँ पे क्या हो गया? 2 बटे 3 बराबर 1 बटे 2 बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं है। DE पैरेलल BC, DE दूसरा ऑप्शन देखते हैं। DE पैरेलल DE बराबर है BC के बराबर, ये भी गलत। DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, ये भी पैरेलल 90 डिग्री था, नहीं परपेंडिकुलर नहीं है। तीसरा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। मतलब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है, क्या होती है? बराबर नहीं, न तो समांतर नहीं समान अनुपात, ये होगा समान अनुपात में होती है। जैसे 2 त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये है, समरूप में बड़ा छोटा हो सकता है। यदि यह A B C P Q R यह है 2 सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यह हो गया 3 सेंटीमीटर, तो यह हो गया 6 सेंटीमीटर, 8 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 16। समान अनुपात में, मतलब AB बटे PQ, मतलब 2 बटे 4। यहाँ पे लेंगे AC बटे PR, मतलब 3 बटे 6 इक्वल टू BC बटे QR, यानी 8 बटे 16। इस तरह से होता है समान अनुपात बराबर। जैसे 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 8 दूना 16, ऊपर में 1 बच गया। तो यहाँ पे 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2, इसी को बोलते हैं समान अनुपात में, समान अनुपात।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 28, ABC त्रिभुज है, A B और यह है C, PQR, PQ और यह है R। मतलब कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या दिया यहाँ पे, त्रिभुज। पहला ऑप्शन दिया यहाँ पे त्रिभुज ABC QR के समरूप है, QPR के। दूसरा दिया ABC RQP के समरूप है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, ABC QRP के समरूप है और ABC PQR के समरूप है। बहुत ही आसान है। इसमें देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एंगल है, एंगल B, तो यहाँ पे क्या हो जाए, एंगल B 60 है, एंगल A क्या है 80 है, ठीक है। तो इसका डबल ये है, 2 गुना है, यानी 3√3 का 2 गुना ये हो गया। इसका 2 गुना ये है, 6 दूना 12, इसका डबल ये है। और इसका डबल ये है, समान अनुपात में है, इसका डबल ये है। यानी यहाँ पे AC जो है, समझते हैं इसको, यहाँ पे AC किसका अनुपात है, RP के अनुपात है। AC किसका अनुपात हो जाएगा हमारा, RP का अनुपात हो जाएगा। मतलब AC बटे RP बराबर, यहाँ पे हो जाएगा क्या, BC किसके अनुपात होगा, PQ का। BC PQ का अनुपात हो जाएगा। और यहाँ पे है AC का 2 गुना, AB का 2 गुना कौन है, RQ। यानी AB क्या हो जाएगा, RQ का 2 गुना। अब देखो यहाँ पे AC RP, AC क्या होगा, RP। यहाँ पे देखो, यहाँ पे AB, यहाँ पे क्या है, AB है, और यहाँ पे देखो AB है, AB किसके बराबर होगा, RQ के बराबर होगा। AB किसके बराबर, RQ के बराबर होना चाहिए, यानी समान अनुपात में होना चाहिए। AB RQ, AB RQ का है, यहाँ पे AB है लेकिन यहाँ पे RQ है, RQ पहले RQ होना चाहिए, पहले AB है तो पहले RQ नहीं है, गलत। पहले AB है और यहाँ देखो पहले RQ है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा देख लेते हैं, AB RQ के बराबर है, AB है, यहाँ RQ नहीं है, QR है, और ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे AB है, PQ है, AB क्या हो गया, गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है एक त्रिभुज ABC है और DEF, और बोल रहा है ये समरूप है, इनके क्षेत्रफल क्रमशः क्या है, 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मतलब बोल सकते हैं त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज DEF
क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या दिया, ई एफ नीचे है, ई एफ का है नीचे, यहाँ पे देखो ई एफ है 15.4, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 15.4, या हम लिख देते हैं ई पी ही पहले लिख देते हैं, ई एफ, और यहाँ पे क्या है बी सी, तो यहाँ पे ले लेते हैं बी सी, यानी बी सी वैल्यू पुट करते हैं। इसका वैल्यू कितना दिया है, ए बी सी का वैल्यू कितना दिया है 64 दिया हुआ है, बटे डी ई एफ का वैल्यू कितना दिया 121 इक्वल टू बी सी का वैल्यू, बी सी निकालना है, बी सी फाइंड करना है, और ई एफ का वैल्यू कितना दिया है 15.4, ठीक है। अब इसका स्क्वायर होता है, मतलब इसका भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, या फिर बोल सकते हो होल स्क्वायर होता है। ये फार्मूला है ये कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का रेशियो अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ का होता है दोनों साइड का स्क्वायर। यानी हम इसको लिख सकते हैं बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर, ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ पे क्या लग जाएगा, √64 बटे 121 इक्वल टू यहाँ पे बी सी बटे 15.4, 64 को वर्गमूल 8 और 121 का 11 इक्वल टू बी सी बटे 15.4। इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 10, नीचे नीचे कटा सकते हैं 11 से, 11 के 11 अगर 44, ठीक है। अब गुना करेंगे बी सी को गुना करेंगे, बी सी को इससे 1 से, यहाँ 1 है तो यहाँ पे हो गया 10 बी सी, और यहाँ पे होगा 14 को 8 से गुना करो, 14 गुना 8 112। जब बी सी निकालेंगे तो बी सी बराबर हो जाएगा 112 बटे 10, मतलब एक अंक लग जाएगा, यानी 11.2। 11.2 हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, उसकी शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। बोलता है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजा बराबर, ये हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसका सभी भुजा बराबर हो आपस में, इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमको निकालना है क्या, शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब मतलब शीर्ष लंब की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई निकालना है, ये वाला पार्ट इसकी लंबाई निकालना है। शीर्ष लंब जब होता है यहाँ पे, तो यह शीर्ष लंब यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का, क्लियर। तो पूरा है 20, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है 20 है, तो हाफ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, हाफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, और ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया लंब, ये पाइथागोरस का यूज हो जाएगा इसमें, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे कर्ण, ये हो गया शीर्ष लंब की लंबाई मतलब लंब,
और ये हो गया हमारा आधार। आधार हमको निकालना है लंब, तो फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ण कितना है, कर्ण ये हमारा है 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 10 का स्क्वायर 100। और यहाँ पे जब स्क्वायर था ना, स्क्वायर जब हट गया तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट 300 को लिख सकते हैं 3 गुना 100, तो 100 का क्या हो जाएगा वर्गमूल, यहाँ पे लिख सकते हैं इसे √3, दोनों के साथ रूट भेज देंगे, 100 के साथ भी और √3 के साथ, तो यहाँ पे √100 का क्या हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 10, और इसका हो गया √3, तो 10√3, आंसर 10√3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, ABC बोलता है AB 12 है, AC 13 है और BC 5 है। पहले भी इस तरह का जब भी क्वेश्चन बोलेगा एंगल B निकालने बोल रहा है, तो दोनों छोटा का स्क्वायर करो। छोटा क्या, 12 का स्क्वायर करो और प्लस छोटा क्या 5 का स्क्वायर करो और बराबर कर दो कितना, बड़ा वाला का स्क्वायर के यदि बराबर हो जाएगा तो ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से देखो थोड़ा इधर, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 बराबर 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169। अब 144 और 25 169 हो गया और 169 हो गया, दोनों तरफ क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी दोनों छोटा का स्क्वायर, यानी दोनों छोटा वाला भुजा का स्क्वायर बड़ा वाला के बराबर हो जाएगा, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। यानी आंसर, ये दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, (32) नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, तो बोलता है वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, जैसे एक वृत्त है दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु हमारा क्या हो गया, एक बिंदु यहाँ पे हो गया और एक बिंदु यहाँ पे हो गया, इसको बोलते हैं छेदक रेखा। कौन सा रेखा, छेदक रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मतलब एक वृत्त है, त्रिज्या वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितना है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, यहाँ पे बनाते हैं, ये एक वृत्त है
इसकी त्रिज्या कितना है? इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, दो स्पर्श रेखाएं समानांतर, समानांतर रेखा मतलब यहाँ से ये एक समानांतर रेखा है। एक वृत्त में कितना समानांतर रेखाएं होती है? तो एक ये हो गया और एक यहाँ से हो जाएगा ये। इसके बीच की दूरी निकालना है, इसके बीच की दूरी निकालना है, बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक। चूँकि यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ 10 हो गया, तो यहाँ से यहाँ फिर क्या होगा? 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। यानी बीच की दूरी कितना हो गया? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। यदि एक बिंदु से P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर, एक बिंदु मान लो, एक बिंदु ये है और एक ये वृत्त है। ये बिंदु क्या है? P, O केंद्र वाले, यानी इस वृत्त का केंद्र क्या हो गया हमारा? O। पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं, पी ए यहाँ से यहाँ एक स्पर्श रेखाएं हो जाएगा और एक स्पर्श रेखा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, दो स्पर्श रेखाएं। ये हो गया पी, यहाँ पे टी हो जाएगा, सॉरी पी ए, इसको ए बोल देंगे, ये ए हो गया और यहाँ पे हो गया बी। तो इस पे लंब होता है यहाँ पे कितना डिग्री? 90 डिग्री। स्पर्श रेखाएं पे वृत्त के केंद्र से खींची गई जो त्रिज्या होता है ये कितना होता है? 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री। और यहाँ पे 80 डिग्री पे झुकाव, 80 डिग्री, ये हो गया हमारा 80 डिग्री। तो निकालना है पी ओ ए, पी ओ ए, पी ओ ए। वेट, हमको निकालना है पी ओ ए, ये निकालना है। मतलब ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, रेड कलर से ये वाला कोण निकालना है। तो ये हो गया 80, दोनों पूरा है 80, तो ये हो गया हमारा 40 और ये भी हमारा हो जाएगा 40। यहाँ पे हो गया 40, यहाँ पे हो गया 90। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये वाला निकालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 40 प्लस त्रिभुज के तीन कोण, एक 40 डिग्री, एक 90 डिग्री, और प्लस एक एंगल जो निकालना है, क्या निकालना है? पी ओ ए, पी ओ ए बराबर 180, 9 4 13, 130 प्लस पी ओ ए बराबर 180। यहाँ से देखते हैं, तो एंगल पी ओ ए बराबर क्या होगा? 180 में घट जाएगा 130, कितना हो गया? 50। यानी आंसर हो गया हमारा 50, 50। ऑप्शन नंबर है। बोलता है कि किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अब एक वृत्त लेते हैं,
और आसपास रेखा खींचते हैं। यहाँ पे पहला आसपास रेखा, ये हो गया आसपास रेखा, फिर दूसरा आसपास रेखा, तीसरा आसपास रेखा, चौथा आसपास रेखा, पांचवा। इस तरह से बहुत सारे आसपास रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत आसपास रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका मतलब हो गया हमारा अनंत आसपास रेखाएं खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 90 डिग्री केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, जबकि थीटा कितना दिया हुआ है 90, थीटा कितना है 90 बटे 360, पाई का मान पाई रहने देंगे क्योंकि आंसर किसने दिया है, पाई में दिया हुआ है, इसलिए पाई को पाई रहने देंगे। आर स्क्वायर, आर का मतलब आर मतलब आर, तो आर की जगह आर ही रखेंगे। तो इसको घटाते हैं, कट गया 0 0, 9 चौक 4। ये हमारा आंसर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बटे 4। और ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। वृत्त की त्रिज्या का मान 7 है। एक वृत्त है, त्रिज्या का मान कितना है, आर इक्वल टू 7। तो सबसे बड़े जीवा का मान क्या होगा, सबसे बड़ी जीवा यानी लार्जेस्ट क्वाड, सबसे बड़े जीवा जो होता है वो व्यास होता है। सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। तो त्रिज्या यहाँ से 7, तो इधर भी कितना होगा 7, और 7 + 7 इक्वल टू 14। और यही व्यास क्या कहलाएगा, जीवा, ऑप्शन नंबर डी। इसको व्यास भी बोलेंगे पूरा, और इसी को जीवा भी बोलेंगे। ये सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन 38। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई निकालें। चाप की लंबाई निकालना है जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो एक वृत्त है ये, त्रिज्या कितना है 7, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 7, और थीटा 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री। चाप की लंबाई निकालना है, तो ये हो गया चाप, यहाँ से यहाँ तक चाप, इसको बोलेंगे चाप। इसकी लंबाई निकालना है, तो चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 2 पाई आर। इसको याद रखें, याद रखें। थीटा है 90 बटे 360 मल्टीप्लाई बाय 2 गुना 22 बटे 7 गुना आर। आर का मान क्या है, सॉरी यहाँ पे 14 होगा। त्रिज्या है 14, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। अभी 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौके 36, कट गया 2 से, 2 दूनी 4, ये 2 से कट गया। आंसर कितना हो गया 22। ऑप्शन नंबर सी। बाईस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, मान लो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ में 10 सेंटीमीटर होगा। वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 90 डिग्री अंतरित करता है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, ये वाला भाग को बोलेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ये संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, और ये हमारा हो गया लघु दीर्घ त्रिज्यखंड। हमको निकालना है ये वाला।
पाई का मान 3.14 का यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लघु निकालते हैं। तो यह लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड बराबर थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, थीटा कितना दिया है 90 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान 22/3.14 गुना r स्क्वायर मतलब 10 सेंटीमीटर। इसको घटाते हैं, यहाँ से हटाएं इसको तो 100 1 0 1 0 खत्म, 1 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 9 चौके 36, 2 से घटाएंगे तो 2 1 2 2 5 10 2 7 4 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पे कितना 157/2 157/2 को भाग देते हैं, 2 7 14 2 8 16 2 5 10 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया दीर्घवृत्त का, सॉरी लघु त्रिज्यखंड का। अब निकलना है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्षेत्र हो जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस 78.50। तो यहाँ पे लेंगे 3.14 r स्क्वायर मतलब 10 गुना 10 माइनस 78.50। आगे है इसको हटाते हैं तो हो गया 100, 0 से 0 खत्म, 0 0 खत्म, 314 घटाओ 78.50। इसको घटाते हैं 78.50, 0 यहाँ पे 5, 3 बट गया तो क्या हो गया 8 5 13, 1 5 4, 245.50। 200 7 4 11 12। तीन हो गया यहाँ पे 3, यहाँ से 5 चले, यहाँ पे कितना होगा 3।
50 5 3 2 हो जाएगा आंसर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। एक घोड़ा है, एक वर्गाकार मैदान में 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ है। उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या होगा जहां घोड़ा चढ़ सकता है? तो एक वर्ग है, सात सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ। ये हो गया एक रस्सी 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ ये चढ़ सकता है। ये हो गया हमारा रस्सी। अब यहाँ पे क्या है? 7 सेंटीमीटर। चूंकि ये वर्ग है, इसलिए यहाँ पे जो होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और ये एक वृत्त का निर्माण करेगा, इसलिए r इक्वल टू हो जाएगा 7। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। थीटा मतलब 90 डिग्री बटे 360 पाई का मान 22/7 गुना r का मान होगा 7 गुना 7। ये r से r कट गया, मेरा 0 खत्म। यहाँ पे 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 एके 2, 2 एके 2, तो बचा कितना? 11 गुना 7 बटे 2, यानी 77 बटे 2। जब इसको भाग देंगे तो कितना होगा? 2 दिए 6, 2 8 16, 2 5 10। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्लास में सेट 4 स्टडी करेंगे।
अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें।